किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान समृद्ध होगा तभी देश भी समृद्ध होगा। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया सहकारी चीनी मिल पलवल के पिराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ। सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली लाने वाले 2 किसानों को खेल मंत्री ने किया सम्मानित। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल एवं कानून और विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को दी पलवल सहकारी चीनी मिल के 41 गन्ना पिराई सत्र 2024-25 का बटन दबाकर व मिल के डोंगा की चेन में गन्ना डालकर शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल एवं कानून और विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने चीनी मिल परिसर में पिराई सत्र के शुभ अवसर पर किए गए हवन यज्ञ में आहुति डालकर चीनी मिल के इस पिराई सत्र में 2024-25 का जो हमारे इलाके का, हमारे पलवल का दिल कही जाने वाली चीनी मिल में हमारे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, होडल के लोकप्रिय विधायक भाई हरेंद्र रामरतन जी, हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय आदरणीय हरीश कुमार जी, यहाँ के एमडी साहब आदरणीय विशाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीरपाल दीक्षित जी, आदरणीय महेंद्र भड़ाना जी, योगिंदर जी, मुकेश राणा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा, महिला, इस देश का ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं जो इस देश के किसानों के बारे में हर प्रकार का उनको पता है कि इस देश का किसान अगर मजबूत होगा तो मैं मानता हूं कि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी के लेके आज ये इस पिराई सत्र में आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये पिराई सत्र 2024-25 का बहुत शानदार और अच्छे तरीके से चलेगा। आप सबके सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से मुझे उम्मीद है किसी भी मेरे किसान भाई को, मेरे भी पलवल इलाके के किसी व्यक्ति को ये अधिकारी परेशानी नहीं आने देंगे। मुझे अभी इन्होंने एक सूची दी है, अगर नहीं चल रही हो तो कान में आके किसान भाई मुझे बता देना, इनको चलवा देंगे। जिस प्रकार की सूची अगर अधिकारियों ने दी है तो मुझे लग रहा है कि वो चल भी रही होगी। अटल कैंटीन योजना के तहत किसान भाइयों को 10 रुपए में भोजन, किसानों की यार्ड में रहने की गेस्ट हाउस की सुविधा, किसानों के पीने के लिए पानी की सुविधा, किसानों के विश्राम गृह के लिए एलईडी टीवी की सुविधा, किसानों को गन्ने कीड़े बीमारी रोकने के लिए 10% अनुदान, मिल के माध्यम से समय समय पर गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाकर हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो प्रयास करते हैं कि हमारे इलाके में गन्ने की पैदावार ज्यादा हो, जिससे हमारे यहाँ का निर्यात, चीनी का निर्यात हमारे पलवल से बढ़े और हमारा पलवल एक आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की सुविधाएं हमारे चीनी मिल में है और जो आने वाले समय पर अगर नहीं है, कुछ अगर बदलाव करना होगा तो किसानों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से इसमें कुछ बदलाव करने का आप सुझाव दोगे तो जरूर करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है भगवान परमपिता परमात्मा की जिस प्रकार का आज हवन करके हमने इस पिराई सत्र की शुरुआत करी है तो अच्छा चलेगा। किसानों को पेमेंट से लेकर उनको लाने ले जाने तक कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि अधिकारियों के सामने कोई बात नहीं कह सकते तो व्यक्तिगत रूप से आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते आपको भरोसा देता हूं कि जिस प्रकार की बात आप चाहते हो, जिस प्रकार का बदलाव आप चाहते हो, वो हम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये चीनी मिल आपके लिए है, आपके सहयोग के लिए, हमारे इलाके के लिए है, हमारी पलवल की शान के लिए है। इसके लिए जो अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए करेंगे। इस प्रकार की आज मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, जिस प्रकार की सुविधाएं या जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की योजनाएं, एक किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो एक एक चीज को समझता है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसान के लिए जो योजनाएं मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चला रखी हैं
उन योजनाओं का लाभ उठाते हुए आप लोग आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे और इस प्रकार का जो सत्र आज शुरू हो रहा है ये बहुत शानदार और सफल होगा और अच्छे परिणाम इसके निकलेंगे और आने वाले समय पर लगातार इसकी जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप सब लोग गन्ना उगाने में हम सब का सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के लोगों का बहुत बहुत आभार। छायाकांत पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत आभार। समय समय पर हमें श्री चरण सिंह तेवतिया जी, बीजेपी प्रेसिडेंट, एमडी शुगर मिल श्री विशाल जी, मनोज रावत जी, महावीर जी, वीरपाल दीक्षित जी, सभी गणमान्य व्यक्ति जो स्टेज पे बैठे हैं, आदरणीय किसान भाइयों और बहनों, मैं आप सबका यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। काफी समय से किसान बंधु हमारे पास आ रहे थे और उनकी डिमांड थी कि हरियाणा में सबसे पहले पलवल में शुगर मिल शुरू की जाए, क्योंकि उसके बाद लेबर शिफ्ट हो जाती है और किसानों को काफी नुकसान होता है। शुरू हो रही है, तो इसके लिए मैं पूरे प्रबंधन शुगर मिल के प्रबंधक श्री विशाल जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आज के इस प्रोग्राम में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, सहकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार को भी आना था, लेकिन सर की कोई अर्जेंट मीटिंग आने के कारण उनको सर को जाना पड़ा, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको बधाई संदेश देता हूं और उनकी भी आपको शुभकामनाएं हैं कि इस सीजन में जो गन्ने की का जो शुगर मिल है ये बड़े अच्छे से काम करे और उनका संदेश भी है कि किसानों की किसी प्रकार की दिक्कत ना पाए। आज सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार श्री अरविंद शर्मा जी को भी आना था, लेकिन सर का आज जींद में नहीं थी और 84-85 में 1250 टीसीडी की क्षमता के साथ इस शुगर मिल ने अपना काम शुरू किया और पिछले 22-23 में इसकी क्षमता 2200 टीसीडी कर दी गई है। तो ये शुगर मिल शुरू से ही बेहतरीन कार्य करती रही है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्र में भी किसानों को कोई भी समस्या हम नहीं होने देंगे। सहकारिता का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव जिसको हम बोलते हैं कि ये सबकी मिली जुली मिल है, इसमें गवर्नमेंट और किसान बराबर की भागीदारी है। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको अपनी मिल समझते हुए काम करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मिलजुल करके हम उस समस्या का सामना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए, धन्यवाद। किया गया, क्या कहोगे किस तरह चलेगी चीनी मिल की शुरुआत की गई है? मैं सभी आज पलवल चीनी मिल का प्राइस सत्र 2024-25 शुरू हुआ है। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि किसानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और मुझे लगता है ये सत्र बहुत अच्छे से चलेगा। किसान भाइयों को कोई प्रकार की असुविधा हमारे इस चीनी मिल में ना हो, उसके लिए हमने अलग प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके विश्राम की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था इस चीनी मिल में हम लोगों ने। मंत्री जी, अक्सर देखा जाता है हर साल शुरुआत तो कर दी जाती है, बाद में चीनी मिल बंद हो जाती है, किसान परेशान होते रहते हैं। नहीं, इस बार हर प्रकार के चाक चौबंद के साथ चीनी मिल अच्छे से चलेगी, ये अधिकारियों ने भी सुनिश्चित किया है और हम खुद व्यक्तिगत रूप से इस चीज को देखेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि 27 सीटों पर धांधली की है भाजपा ने, हम इसको लेकर हाईकोर्ट जा रही है। कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है, ना कोई नेतृत्व है। उनका रोना हारने के बाद ईवीएम पे ही रहता है। उनकी केंद्र से एक स्क्रिप्ट आती है, वो हर नेता को पकड़ा दी जाती है कि तुम हारते ही सिर्फ ईवीएम का रोना। ना उनके नीयत है, ना नीति है, नेतृत्वहीन पार्टी है। महाराष्ट्र में जो अच्छी जीत हुई है उसको लेकर क्या? बहुत शानदार महाराष्ट्र की पूजनीय जनता ने आशीर्वाद दिया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, नीयत पर मोहर लगाई है। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनी है। हम सबको बधाई देते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उस मेहनत में लगा है। गौरव जी, किसानों की कुछ मांगे हैं, मुख्य मांग तो है उनकी कट की है। कट की तो वास्तव में कई सालों से प्रॉब्लम है और मांग भी की जा रही है। क्या ये NHI से अगर संभवता हो पाएगी दुर्घटना